क्या हम एक जंग की तैयारी लड़ने जा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। क्या हम एक जंग की शुरुआत कर चुके हैं? और जब जंग की शुरुआत हमने कर ली है तो जंग की शुरुआत करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए साहब। क्या होने चाहिए? टूल होने चाहिए सर। अगर आप जंग लड़ने जा रहे हो, रियल में जो जंग लड़ी जाती है उसके लिए हथियार चाहिए, भाला चाहिए, तलवार चाहिए साहब, तोपें चाहिए, बंदूकें चाहिए, हाँ या ना। तो जिस जंग की हम तैयारी करने जा रहे हैं उस जंग के लिए फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और फिजिक्स अगर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो क्या हमें मैथमेटिकल टूल आने चाहिए। मैथमेटिकल टूल क्या है? गणित से कितने बच्चों को डर लगता है? मैथमेटिक्स से। सर मैथ से डर लगता है, तभी तो हम बायो में आए हैं। मैंने कहा मैथ से डरने का नहीं है। आज की जो क्लास है वो बेसिक मैथमेटिक्स का जीरो लेक्चर कहेंगे उसे हम, यानी कि बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी होगी मेरे दोस्त। क्या जीरो से हीरो की कहानी होगी? मैथ से डर लगता है भाई, पर क्या हमें उतनी गणित आनी चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए? क्या उतनी गणित तो हमें सीखनी पड़ेगी ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे आपका पूरी कहानी चलेगी और साल भर आपको कैसे पढ़ना होगा वो पूरी कहानी में आपको सिखाऊंगा कि साल भर, पूरे साल भर हमें फिजिक्स में कैसे कैसे पढ़ना है ताकि फिजिक्स हमारा टिप्स पर हो जाए। पहली बात करोगे साहब, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स में क्या क्या होता है सर? मूलभूत गणित, ये जो मूलभूत गणित है अगर ये आती है तो ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बेटा। अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो ही आपके क्या होंगे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे। अब बेसिक मैथ्स में क्या है? क्या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हो? बिल्कुल बातचीत करते हुए काम चलाते हैं आज का पूरा, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे, और एकदम जीरो से हीरो की कहानी रहेगी बेटा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इतना भी हार्ड नहीं आता है, आसान सा पेपर आता है। पर बच्चा क्या करता है कि साहब बेसिक मैथ्स उसका पूरा काम बिगाड़ देती है। बेसिक मैथ्स उसका पूरा काम बिगाड़ देती है। क्यों बिगाड़ देती है सर? कि बेसिक मैथ्स में बच्चा क्या करता है? मैथ्स से शुरू से ही डरता है। जब तक आपको बेसिक मैथ्स नहीं आएगी बेटा तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। और ये कंपटीशन का खेल है। किसका खेल है? कंपटीशन का। और कंपटीशन में टाइम बहुत मैटर करता है बेटा, टाइम का खेल है सारा। दो बच्चे हैं क्लास में, उसको भी फिजिक्स आता है और तुझे भी फिजिक्स आता है, उसको भी वो क्वेश्चन आता है, तुझे भी आता है, पर खेल ये है कि कितने कम टाइम में तुम कर पा रहे हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम में समय कम पड़ जाता है ना बेटा, तो जितना समय बचाओगे, और समय कौन बचाएगा? जब आपका बेसिक मैथमेटिक्स, आपके टूल्स मजबूत होंगे। पहले टूल्स की अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी। अरे पढ़ी है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी। दूसरी बात करें हम बेटा तो आपने क्या? आपने ग्राफ पढ़े होंगे। अरे क्या पढ़े होंगे? ग्राफ भी आपने पढ़े होंगे। अरे पढ़े हैं। ग्राफ के बाद हम बात करें, तीसरी बात, नहीं पढ़े तो मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, मैं एक बार सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं पूरा कि आपको कैसे कैसे बेसिक मैथमेटिक्स में टूल्स पढ़ाए जाएंगे। बीज गणित आपने पढ़ी होगी, बीज गणित की बात कर ले, अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा बेटा। फिर फोर्थ आएगा आपका अवकलन समाकलन हो गया, अवकलन समाकलन। सिर्फ टॉपिक के नाम बता रहा हूं, सिर्फ टॉपिक के नाम, डरना नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अवकलन समाकलन के बाद लॉग आएंगे, ये आपके लिए हो सकता है नया हो। लॉग गणित का एक फलन है बेटा। क्या है? गणित का एक फलन है। अगर गणित का ये फलन है तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं बेटा। हाँ, लॉग के बाद अगर हम बात करें कि 6 वाले पॉइंट में देखिए, त्रिकोणमिति, ग्राफ, बीजगणित, अवकलन समाकलन, लॉग, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? देखते रहे बस। क्या आपने सदिश पढ़ा है? क्या आपने सदिश पढ़ा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए बेटा, क्या इन टॉपिक में कितने टॉपिक आपने देखे हैं अपने जीवन में? कितने टॉपिक आपने अपने जीवन में देखे हैं?
नहीं देखें कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी सिखाई जाएगी। आपने क्या ज्योमेट्री ज्यामिति भी पढ़ी होगी, ज्यामिति भी पढ़ी होगी। हर टॉपिक एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। तीन चार टॉपिक आपने पढ़े हैं। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन कि सर सबसे पहले क्या कहानी होगी, हमें पूरे साल भर कैसे चलना है उस पर बात कर ली जाए भाई। सबसे पहले हमें साल भर की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या उस पर बात कर ली जाए भाई। साल भर आपको कैसे चलना है, क्या उसी पे बात कर ली जाए। अगर आपने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तब भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। टू का स्क्वायर क्या होता है ये भी पढ़ाया जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होता है ये भी पढ़ाया जाएगा, रूट 16 कितना आता है ये भी सिखाया जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आपको जीरो से हीरो की कहानी सिखाई जाएगी बेटा, उस पर बात कर ली जाए। फिजिक्स के लिए कैसे हम साल भर अपनी कहानी को दोहराएंगे। पहले बात क्या कि आपको क्लास को रेगुलर लेना है। क्या सारे बच्चे डेली क्लास लेने के लिए तैयार है? डेली क्लास लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये पड़ेगी, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। डेली आपको क्लास लेनी पड़ेगी। ये जो PW की परंपरा है, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास आपको डेली लेनी है भाई। डेली क्लास लेने के लिए तैयार है? अच्छा, क्लास आपने डेली ले ली। दूसरा काम है कि डेली का काम डेली करना है। डेली का काम, डेली नहीं बोल रहा हूं बेटे, डेली, प्रतिदिन का काम, डेली का काम डेली करना है। डेली करना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, इतना आसान बना देंगे इस जर्नी को कि आपने सोचा नहीं होगा, आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि साहब मुझे सब आता है, कि मुझे सब आता है। आपने खुद ने नहीं सोचा होगा, वो कहानी बना देंगे। आप खुद इस बात का एहसास करोगे। हर क्लास के एंड में मैं आपसे पूछ के जाऊंगा कि बेटा आया है कि नहीं आया है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट बता रहे होंगे कि आपको हर चीज समझ आई होगी। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। डेली का काम डेली करने के बाद तीसरा पॉइंट है कि क्लास जब आप लोगे, नोट्स बनाने के लिए 2 रजिस्टर लीजिए। एक नोट्स का क्या फेयर रजिस्टर लेना है आपको नोट्स के लिए, और एक कैलकुलेशन के लिए दूसरा रजिस्टर लीजिए। एक रजिस्टर नोट्स के लिए लेना है, एक रजिस्टर आपको कैलकुलेशन के लिए लेना है। यानी कि आपको 2 रजिस्टर साथ में रखने हैं। कितने रजिस्टर लेने हैं? 2 रजिस्टर। एक रजिस्टर आपको नोट्स बनाने के लिए लेना है और एक कैलकुलेशन के लिए। जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन दिया और पोल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रफ रजिस्टर यूज करना है उसकी कैलकुलेशन के लिए। जब लिखने का बोला जाएगा तो आप लिख लोगे कहां पर? नोट्स के अंदर। यह काम होने के बाद 4th पॉइंट आपका रहेगा शॉर्ट नोट्स बनाना। क्या बेटा? शॉर्ट नोट्स आप डेली बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का आज आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आज आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहेगा। अरे बेटा अभी पढ़ लीजिए, क्लास प्रॉपर चलेगी, ऐप पर भी चलेगी, चिंता मत करिए। आज पहली क्लास है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, डेली बनाना है और बड़ी शिद्दत के साथ आपको क्या करना है? क्लास को लेना है साहब। जब हम मूवी देखकर आते, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। आप मान लो कि कोई मूवी देखकर आए, मूवी देखकर आने के बाद आप मुझे मिल गए कि बता बेटा क्या क्या हुआ, हीरो कौन था, हीरोइन कौन था, हर चीज बता देते हो क्या? अरे हाँ या ना? हम अगर कोई मूवी देखने जाते हैं, मास्टर अगर मिल जाए तुम्हें, तो क्या तुम हर चीज बता दोगे? सर कुछ चीजें नहीं बताएंगे, पर क्या तुम्हें हर चीज याद होगी? अरे हाँ या ना?
याद होगी। ऐसे जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको 5 मिनट बैठना है और 5 मिनट बैठने के बाद उस 5 मिनट में पूरा लेक्चर अपने आप रिकॉल कर लेना है। यहीं पर सारी की सारी मूवी चलनी चाहिए आपकी, यहां पर आपके सारी की सारी मूवी क्या है, चलनी चाहिए। इस लेक्चर के पूरी कहानी आपके माइंड में चलनी चाहिए साहब, और वही शॉर्ट नोट्स में आपको बनाना है। कोई फॉर्मूला हो गया, कोई नई बात आपने सीखी है, कोई बच्चा पूछेगा नई बात में बाद में कि साहब हमें तो यार शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते। शॉर्ट नोट्स क्या, जो सर ने स्टार लगाए और वह स्टार तुम्हें सुपर स्टार बना देंगे। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और डेली बनाने हैं। जो आपने स्टार लगाए, कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ नई बात आपने सीखी, वो शॉर्ट नोट्स में बनाना है। क्या क्लियर है? क्या यहां तक भी क्लियर है? फिर इसके बाद 5वां काम आपका होगा डीपीपी सॉल्व करना। डीपीपी सॉल्व करना है, डीपीपी सॉल्व करना है। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगी। हर लेक्चर के बाद आपको क्या मिलेगी बेटा? डीपीपी मिलेगी, और डीपीपी के क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। ये तो पता है कि डीपीपी का लाइव सॉल्यूशन, ये वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पर डीपीपी का सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना है, खुद से डीपीपी करनी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या ये काम हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं? क्या ये काम हम रोजाना कर सकते हैं? अरे हाँ या ना? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए साहब। बिल्कुल डीपीपी डेली मिलेगा, डीपीपी आपको डेली मिलेगा। क्या ये सारा का सारा काम हम आसानी से कर सकते हैं डेली? कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे तेरा नहीं होगा तो किसका होगा? क्या तू ये सब कुछ करने के लिए तैयार है? तो तेरा सिलेक्शन होगा। किसी का हो या ना हो, पर जो जो ये काम करेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता उसको। अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। जीवन में एक बात याद रखना हमेशा कि मेरी लड़ाई खुद से है। कहाँ? खुद से। मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर पूरा एक जमाना है। एक्चुअली इंसान की लड़ाई हमेशा खुद से ही होती है। जिसने ठान लिया और मान लिया वो जीत गया भाई। तो पहले खुद को मनाना पड़ेगा कि इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है या नहीं है। एक संकल्प ले लीजिए आज से कि ये 2 साल है, जीवन में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हो या कुछ और भी करने के लिए आए हो, पर आज अगर आप मेरी क्लास में आए हो, चाहे फिजिक्स में आए हो, चाहे बायो में आए हो, चाहे केमिस्ट्री में आए हो, वहां सिर्फ आप पढ़ाई करने के लिए आए हो। जब 10 जनों की भीड़ में आप खड़े हो ना, तो आपका अलग से टैलेंट दिखना चाहिए दुनिया को। जब हम किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हो तो वहां पर सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं ना। आपका सिलेक्शन बोलेगा, आप भीड़ में अलग दिखाई दोगे तब कि जिंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ स्टेटस बनाना पड़ेगा भाई। सारा टैलेंट तो आपको दुनिया में कोने कोने पे मिल जाएगा। जो दूसरे टैलेंट आप ढूंढते रहते हो ना, उस भीड़ में आपको वो टैलेंट मिल जाएगा और सीख जाओगे। कोई सिखाने की जरूरत नहीं है दुनिया में, बाकी के सारे टैलेंट सीख जाओगे। पर आप में अलग से क्या टैलेंट है कि साहब डॉक्टर है हमारा छोरा, उस बात का जो वजन है ना साहब, उसको कोई तोल नहीं सकता, वो अनमोल है भाई। अब अगली क्या कहानी रहेगी? 5वां काम ये करने के बाद जगह कम पड़ गई क्या? जगह का क्या है सर? जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह तो बना लेंगे साहब, और जगह बनाने ही आए हैं हम। 6ठे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको मॉड्यूल करना होगा। मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया था ओरिएंटेशन में कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या मैंने कहा? बिल्कुल करनी पड़ेगी। एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको मॉड्यूल कर लेने हैं। जो हमारे मॉड्यूल है, मॉड्यूल करने हैं, मैंने कहा बिल्कुल करने हैं।
बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। मॉड्यूल की प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। आपको बता दिया जाएगा कि मॉड्यूल में यहां से यहां तक के क्वेश्चन आपको करके आने हैं, आपको करनी है साहब। बस इतनी सी बात है, यही आपको करना है। अब हम स्टार्ट करें क्या पढ़ना। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते, बोल हाँ या ना। जीरो से हीरो की कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे बोले भाई स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल एकदम जीरो से उठाया जाए सबको। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। क्या एकदम जीरो से उठाया जाए कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से उठाते हैं। बहुत छोटी छोटी कहानियों से स्टार्ट करता हूं साहब। पहला क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी में जवाब देना है, 1 2 3 4 में जवाब नहीं देना है। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि टू का क्यूब क्या होता है। क्या सर हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारी कैलकुलेशन को पास्ट करना होगा? हाँ, जैसे कोई 2 का स्क्वायर पूछता है कितना आता है 4, 2 का क्यूब कितना 6। तो आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कितना ए बी सी डी, 2 का क्यूब 6 या 8? 2 का क्यूब 6 या 8? 6 या 8 भैया, ये गलत मत कर देना कोई। 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 इंटू 2 8, 8 होगा सर। ये तो सबका सही है ना, पोल कराया जाएगा अब, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्लास फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स की नहीं है। पर मैथमेटिक्स को बोलता है मैथमेटिकल टूल, वो हथियार है साहब, उनके बिना काम चलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो? अगला क्वेश्चन है 16 के पावर 1/2 कितना होगा? 16 के पावर 1/2 को क्या बेटा √16 लिखते हैं। पोल आपका आज नहीं चलेगा, इस वाले बीच का पोल नहीं चल रहा है इसका। हाँ, कितना 16 का रूट कितना होता है बेटा? क्या 4 होता है? जवाब देते रहे फटाफट। 16 का रूट 1/2 को रूट लिखा जाता है। 1/2 को क्या लिखा जाता है? रूट। 4 होगा सर। अगली कहानी है सर, मैंने कहा क्या 8 का 1/3 यानी कि क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट क्या होता है? चलते चलो फटाफट। ये बहुत बेसिक कहानियां हैं साहब, ये तो आनी ही चाहिए, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। चलते चले। जो बच्चा ये सोच के आया कि साहब मुझे 9th 10th में कुछ नहीं आता था, ये देख ले कहां से उठाया जा रहा है। एकदम जीरो से उठाया जाएगा। पर इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि साहब 16 का रूट निकालना भी नहीं आ रहा है, 8 का क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा है। क्या 8 का क्यूब रूट कैसे निकाले सर? क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब के पावर ये 1/3 लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ या ना। क्या 2 का क्यूब 8 होता है? अभी सिखाया था जिसको नहीं आया। क्या अगर पावर की पावर है, क्या बेटा ध्यान से सुनना, पावर की अगर पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 आ गया सर। आया क्या? अगले क्वेश्चन पे फटाफट धीरे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन सर? मैंने कहा क्वेश्चन ये है बेटा 2 का स्क्वायर डॉट 2 का क्यूब क्या होगा बेटा? करे भाई अगला क्वेश्चन। सारे बच्चे जवाब देंगे, एक बच्चा सही जवाब दे रहा होगा, आई नो कि डीपीपी का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बेटा आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाया उसके, वो डीपीपी है साहब। क्या आंसर है साहब इसका? कि सर देखिए ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, आधार समान तो घाते जुड़ जाती है। 2 का 2 + 3 कितना आया? 2 के पावर 5। अरे 2 के पावर 5 क्या होता है? अरे 2 के पावर 5 32। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं पता है? याद होने चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन कराए ना कि साहब 2 के पावर 5 के लिए हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद होना चाहिए 2 के पावर 5 कितना 32। अब मैं लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करिए। कितना 32 आया है? क्या
आया है, पक्की बात है। अगला अगला कोई करके बताए साहब, ये क्या क्वेश्चन है सर? मैंने कहा ये 2 का तो देख स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये क्यूब है। बताइए भाई, बहुत बेसिक कहानियां साहब, 2 का स्क्वायर और क्यूब। इस बात का एहसास पता है आपको कब होगा? जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। तो जिस बच्चे ने ये बेसिक मैथ्स वाले जीरो से हीरो वाली क्लास पढ़ी होगी, वो बच्चे को एहसास हो रहा होगा कि यार 2 का पावर 5, उसको सोचने की जरूरत नहीं है साहब, 32 चिपका दिया होगा। तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा भाई। कितना कि सर देखिए, पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है 3 इंटू 2। अरे बोलना, क्या 2 इंटू 3, क्या ये 2 की पावर 6 और क्या ये 64 होगा? अरे क्या होगा? 64 होगा। अरे बोल हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक बार तो प्यार बरसा दो यार थोड़ा सा, तो अब तो आपके प्यार की जरूरत है भाई। वो बूस्टर है भाई, एनर्जी बूस्टर है आपका प्यार, आपका प्रेम एनर्जी बूस्टर है। सही बताऊं तो क्या बातें समझ आ रही हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? आपसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ा जाएगा कभी भी। और मजे की बात यह है कि साहब ये तो लाइव क्लास है, आपके पूरे पूरे कमेंट पढ़े जा रहे होंगे, मैं देख रहा हूं बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आपसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और जिस भी टॉपिक पे आप बोलोगे कि साहब इस टॉपिक पे आप इतने क्वेश्चन कराएंगे, जब तक आप थक नहीं जाते उतने क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि ये फुल ईयर कोर्स है, ये क्रेश कोर्स नहीं है। इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एडिशनल प्रैक्टिस तो आपसे करवाऊंगा मैं, एडिशनल प्रैक्टिस तो मैं आपसे करवाऊंगा बेटा। अगला क्वेश्चन, अगर ये कर दो तो मजा आ जाए भाई, अगर ये कर दो तो मजा आ जाए सर। क्या 27 का पावर 2/3 ये कैसे निकालेंगे सर? 27 का पावर 2/3 कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान आसान सी कहानियां पूछ रहा हूं, कोई बड़ी बातें नहीं पूछ रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या करेगी, एकदम क्लियर कर देगी। कैसे करोगे भाई? एक और सवाल बेटा आ रहा है, आ रहे हैं, खूब सवाल आ रहे हैं, चिंता ही मत करिए आप। 27 के पावर 2/3 क्या होगा? कितना होगा रे? अरे सर 27 को कुछ लिखा जा सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है सर? मैंने कहा यार इसको 3 का क्यूब लिखा जा सकता है और ये 2/3 है। क्या 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, 3 का क्यूब 27 होता है यार। तो क्या इसको ऐसे किया जा सकता है? अरे 2/3 कट गया सर। अरे 3 से 3 कटा है, बाकी कुछ नहीं कटा भाई। अरे कितना आया? 3 का स्क्वायर हो गया सर 9 आया क्या? पक्की बात है, 9 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, पता है आपको, एक एक बच्चे का जवाब एकदम सही आ रहा है। मतलब तैयार तो हो आप लोग, मतलब तैयार तो हो आप लोग यार। अच्छा सर, मैंने कहा एक और कर दो यार, एक और हो जाए, एक और हो जाए, ये कर दे लास्ट इस वैरायटी का। क्या सर? कि सर ये क्वेश्चन है 32 के पावर 3/5 क्या होगा सर? 32 के पावर 3/5 क्या होगा सर? ये वो कहानियां हैं बेटा जो आपके जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप नीट का एग्जाम दे रहे होगे या आप टेस्ट पेपर दे रहे होगे, 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा वो होगा, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि क्लास में जिसका बढ़िया रैंक चल रहा होगा साहब, वो उससे आप बात करो, वो क्या कहेगा कि अरे यार मैं तो पहले ही पेपर करके बैठ जाता हूं। और एक बच्चा ये बोल रहा होगा, अरे यार मेरे तो 20 क्वेश्चन छूट गए, टाइम ही नहीं रहता यार, मेरे तो उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन छूट गए, उसमें 20 छूट गए, टाइम ही नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जिस बच्चे ने टाइम से पहले पेपर किया होगा ना, उसका ये बड़ा मजबूत होगा बेसिक मैथ्स। वो इन छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए पेन चला ही नहीं रहा होगा, वो डायरेक्ट यहीं पे अरे सर ने कराए थे, ये छोटी छोटी बातें, याद रखने वाली बातें कि कैसे खेल खेलते हैं, तो वो टाइम बचा रहा होगा, वहां पे काम आएगा बेटा। ये कुछ बातें जो आपको याद
रखनी ही होगी। क्या खेल है सर इसका? मैंने कहा क्या इसको मैं 2 की पावर 5 लिखा था अभी? याद करिए 2 की पावर 5 32 आया था, बोल हाँ या ना। अरे तो ये क्या आएगा सर? ये 3/5। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना? हाँ, 5 से 5 कट गया सर, तो 2 का क्यूब क्या होगा? अरे क्या 8 आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आगे बढ़े, कुछ बातें जो याद रखने की उनको अब सीख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या याद होना चाहिए। ये जो बातें आपके सामने साहब, 2 की पावर 1, 2 का पहाड़ा नहीं है ये। पता चले कि सर ये तो 2 के पहाड़े लिख के आगे हो आप पहली क्लास के अंदर, कैसे कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा 2 का पहाड़ा नहीं है भाई, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16। अरे बहुत काम आता है मेरे भाई, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। मैं तो कहता हूं कि यार सारी चीजें याद कर लो तो ज्यादा बेटर। ये पूरा याद कर लो तो सर जब हम पहले बार गए थे पढ़ने तब हमें क्या सिखाया था? 1 2 3 4 5, फिर टेबल सिखाए। और सर अब जब हम पहली बार कहाँ आ रहे हैं सर, कि सर पहली बार 11th क्लास में आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाई जा रही है बेटा। ये कुछ पावर याद रहेगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। 3 की कुछ पावर भी आपको याद रखनी है, कहां तक? 5 तक, ज्यादा नहीं। वैसे तो 3 की पावर 4 तक काम चल जाएगा। 3 की पावर 3 1 2 9 3 कितना 27 और ये 81। याद कर पाओगे क्या इनको? क्या आप इनको याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 तक याद रखिए 64, 5 की पावर 3 तक याद रखिए 5 25 125। क्या आप इनको याद कर पाओगे? कर पाओगे ना बेटा? आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। क्या आपने एक रफ कॉपी रख रखी है? क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे। जो बच्चे साथ साथ नोट्स बनाएंगे अगली क्लास से, अगली क्लास से आपको साथ साथ नोट्स बनाने होंगे, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। आज नोट्स बनाने लायक चीजें कम है, आज डायरेक्ट याद रखने वाली बातें ज्यादा होंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको करने हैं, बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा जो आपको करने हैं। कर पाओगे इनको याद? 2 के पावर 0, ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। 2 के पावर 0 1 होता है। इवन किसी की भी पावर क्या होता है बेटा? 0 1 होता है। देख कैसे, एक बालक ने कहा कि सर 2 की पावर 0 बता दीजिए, 3 के पावर 0 बता दिए, 10 की पावर 0। मैंने कहा देखिए 1 होता है। किसी की भी घात अगर 0 है तो 1 कैसे होता है? मैंने कहा देख, क्या मैं 2/2 को 2 की पावर 1 2 की पावर 1 लिख सकता हूं? क्या ये 1 है? हाँ। क्या देख, इसको लिखूंगा 2 की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा 2 की पावर -1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आधार समाने घाते जुड़ जाएगी 1 -1। क्या ये 2 की पावर 0 है? किसके बराबर आएगा? 1। किसी के भी पावर 0 क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे छोटे छोटे डाउट आपके होने चाहिए थे। एकदम से मैंने आपका कमेंट देख लिया। कहानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनमें? बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब रूट भी है क्या बेटा? कि कुछ क्यूब रूट भी क्या सर हमें याद होने चाहिए? स्क्वायर करना हमें आता है, हाँ। बहुत बार तकलीफ किस में आती है? क्यूब रूट में भाई, ध्यान से सुनिएगा। और ये क्यूब रूट जनरली बहुत काम आते हैं, क्यूब रूट बहुत काम आने वाले हैं जनरली। फिर कह रहा हूं क्यूब रूट में बच्चा फंस जाता है। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल आपके बेच के उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ आपको पता है, ओरिएंटेशन में सिखाया था। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? कैसे निकाले सर? क्या 2 का क्यूब इंटू 1/3? अरे बोल ना, तो क्या आएगा? 2। 27 का 3, 64 का 8, 125 का 5 और 1000 का 100।
1000 का 100। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है बेटे? कहानी क्लियर है? हाँ या ना? अनडिफाइंड है बेटा, 0 का पावर 0 कुछ भी नहीं होता है। अगला कहानी है कि पाइथागोरस। पाइथागोरस कितने जने पढ़कर आए हैं? पाइथागोरस कितने जने पढ़ के आए हैं? पाइथागोरस थ्योरम कितने जने पढ़कर आए हैं? क्या सर इतनी सी बेसिक मैथमेटिक्स है? मैंने कहा नहीं, अगर हम कंसीडर करें तो ये 0 लेक्चर है। ये बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत नहीं, बेसिक से भी बेसिक की शुरुआत है बेटा। ये तो 0 है एकदम। ये सब पढ़कर आए, सबको पता है पाइथागोरस क्या होता है। पर कुछ बातें जो पाइथागोरस के आपको डायरेक्ट याद रखनी वो है। बाकी आपके बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं ग्राफ सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये जब बहुत 0 वाली कहानियां हम सीख लेंगे तब हम ग्राफ पढ़ रहे होंगे बेटा। क्या पढ़ रहे होंगे? ग्राफ। कहानी क्लियर है? एकदम पक्की बात? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पाइथागोरस की कहानी क्या कि साहब ये कौन है? ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस। हाँ, या हम बोल सकते साहब ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो बेटा कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है आधार का स्क्वायर। अरे बोलना, अरे सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। अगर ये 3 और ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कितना आएगा? 5। याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज है ये। हाँ, तो इसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर? विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। विकर्ण है, कर्ण नहीं है सर, विकर्ण है। क्या है बेटा? विकर्ण है। अर्जुन वाला बेच है ना बेटा, इसलिए विकर्ण का वी हट गया, कर्ण आ गया। आया क्या? थार पे घुमाएंगे बेटा, थार पे घुमाएंगे, हमें बिल्कुल घुमाएंगे तुम्हें थार पर। हाँ आया। ये 6 का स्क्वायर करके देख ले, प्लस 8 का स्क्वायर का रूट कितना? 10। याद रखना है 6 और 8 वाला समकोण त्रिभुज है तो कितना आएगा? 10 आएगा। सर ये 5 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो रूट करेगा तो ये 13 आएगा, 13। याद रखना है 5 12 13 और 7 24 25। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट 25। मुझे एक बात बताइए, मैं ये बात बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि क्लास में वही 2 बच्चे होंगे जो जीवन भर क्या कर रहे होंगे कि 7 का स्क्वायर 49 लिख रहा होगा, फिर एक बालक क्या कर रहा होगा? वही बच्चा 24 × 24 कर रहा होगा। अरे जीवन भर एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है। क्या हमें जीवन भर एक ही क्वेश्चन करना है क्या? और जिसको डायरेक्ट याद है उसने हटा 7 की घटा 1 को छोड़ के 25 लिख। क्या लिख? 25 लिख। अरे हाँ या ना? वो डायरेक्ट लिख रहा होगा। बोल, क्या मेरी बात समझ आई है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ये क्यों लेकर आया हूं, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं तेरे को बेटा, कि जीवन भर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का कैलकुलेशन करना है या याद रख लेना है? जीवन भर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का कैलकुलेशन करना है या याद रख लेना है? वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, वो आप पर डिपेंड करता है। सीधी बात ये है, टाइम का खेल है। अरे खेल सारा है ही टाइम का भाई। खेल किसका है बेटा? सारा टाइम का खेल है। से खेल सारा टाइम का है बेटा। क्या कोई दिक्कत है, तकलीफ है? सब कुछ कंप्लीट होगा बेटा, एक एक चीज, 0 से लेकर हीरो की कहानी, मतलब आपका बोर्ड वोर्ड सब कंप्लीट होगा इस बीच में, चिंता ना करे। हाँ, अगली कहानी है कि साहब एलसीएम। क्या बेटा? एलसीएम। एलसीएम लेना सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? एलसीएम लेना। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना आता है क्या? क्योंकि देखिए हमें शुरुआत बिल्कुल 0 से इसलिए करनी चाहिए कि एक तो आप बीच में मेरे से पूछ रहे हो जब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है सर एलसीएम लेना नहीं आता। इस क्लास के बाद अगर कोई आया ना मेरे पास कि सर एलसीएम लेना नहीं आ रहा, 2 का क्यूब निकालना नहीं आ रहा, 27 का क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा, तो फिर वो बात अच्छी नहीं होगी बेटा। आता है? आंसर दीजिए इसका। 1/4 + 1/12 बताइए।
1/4 प्लस 1/12, बताइए भाई क्या एलसीएम आएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, मान ले आपको एलसीएम लेना आता ही नहीं है, आप क्या करिए, ये दो पद हो, 3 पद हो, कितने पद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे एक लाइन खींचिए, 4 और 12 ऐसे लिख दीजिए, 4 × 12। हाँ, इस वाले को यहां लिखिए, इस वाले को यहां लिखिए और जोड़ दीजिए, 12 + 4 ये हो गया 16, और ये 4 × 12, इससे ये 4 बार कटा और ये 3 बार, 1/3। 1/3। जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता साहब, वो क्या करेगा आज के बाद, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देगा, इसको इधर लिख देगा और इसको यहां लिख देगा। कहानी क्लियर है, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं सर। बाकी जिसको आता है उसने क्या किया होगा, डायरेक्ट क्या 12 ले लिया एलसीएम, ये कितनी बार गया कि 3 बार, तो यहां 3 लिख देगा, ये कितनी बार, 1 बार, तो ये 1 बार, तब भी वही आ रहा है 1/3। आई थिंक आता होगा, बस मुझे लाना था, ये क्वेश्चन ले आया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई, अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए भाई। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ 2D ऑब्जेक्ट है जिनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आती होगी। मिलेंगे बेटा, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, सबसे मिला जाएगा, चिंता ना करें। पहले ये देखिए कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2D ऑब्जेक्ट, जो 2D ऑब्जेक्ट होगा उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है सर। 2D ऑब्जेक्ट कौन कौन है कि साहब, ये सर्कल है, कौन है ये, वृत्त। वृत्त का फॉर्मूला आता है, देख लीजिए एक बार, बहुत बार काम आने वाले हैं, पूरे फिजिक्स में ये काम आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे फिजिक्स में ये काम आएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², कितना होता है, मेरे साथ साथ रिपीट करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्लास में याद करा दूंगा। अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी रेजोनेंस की कंडीशन में, मेरे बोलने की आवृत्ति और आपके सुनने की आवृत्ति अगर बराबर हो गई, उसको बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस, उसमें आपने पढ़ाई करी तो आप क्लास में याद कर ले जाओगे। πr², पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप क्या की, इस परिधि की लंबाई, परिमाप बोलो या परिधि की लंबाई बोलो, परिधि कितनी होगी इसकी, इसकी परिधि होगी 2πr। ये कौन है, रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत की अगर बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई सर। अच्छा, इसका परिमाप कितना होगा, a+b, तो कितना दुगना हो जाएगा a+b का, ये क्षेत्रफल हो गया एरिया, ये पेरीमीटर परिमाप हो गया बेटा कितना, 2 × a+b। क्लियर है। अगला है साहब हमारे पास स्क्वायर यानी कि वर्ग। बहुत बेसिक बातें, एकदम बहुत बेसिक बातें। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे साहब जिनका ये डाउट था कि यार सर 11th का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा हाँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा शायद ये, क्योंकि जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है अभी तक, उन्होंने ऑनलाइन में वो ड्रॉपर बैच में पढ़ा है उन्होंने। हाँ, ड्रॉपर बैच को पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है साहब। ड्रॉपर बैच वाला बच्चा क्या करता है, 11th देख कर आता है, 12th देख कर आता है, इतना तो हम मान के चलते, फिर भी उसको भी बताया जाता है, चिंता मत करिए, उसको भी ये चीजें बताई जाती है एक बार तो रिकॉल कराने के लिए कि भाई अगर तुम 11th 12th भी 0 मान के चलो, फिर भी तुम्हें 0 से ही उठाएंगे। हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको अभी कुछ नहीं आता, शून्य से अलग तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है, शून्य से अलग तक पहुंचाना है। तो ये वर्ग है साहब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा सर भुजा का स्क्वायर। अरे क्या होगा बेटा, भुजा का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई है, बोल हाँ या ना। पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना होगा साहब, चारों भुजाओं का लंबाई नाप लीजिए, 4a। कितना होगा बेटा, a 4a। क्लियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर मैथ्स पढ़ाने आए हैं। क्या मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हो तो दिल बनाओ। क्या मेरी बातें आपके दिल तक, आपके जहन तक पहुंच रही हैं तो बताओ।
बेटा हम नहीं भूले, तुम भूल गए मेरा प्यार मगर मेरा साथ नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिल में तीर घुसा दिए हैं सर, आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा बेटा ये है समबाहु त्रिभुज, बहुत बार फिजिक्स में आपके काम आएगा, फिर कह रहा हूं समबाहु त्रिभुज। इतने बार फिजिक्स के क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज काम आने वाला है जो आपने सोचा ही नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज आपके फिजिक्स में पता नहीं कितनी बार काम आ रहा होगा। क्या हमें डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए चीजें? मैंने कहा बिल्कुल। एक बच्चा होगा जो समबाहु त्रिभुज के लिए ढूंढ रहा होगा कि क्या होता है। मैंने कहा समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। बोल हाँ या ना? हाँ। और फिर कहानी ये है कि ये इसका क्षेत्रफल निकालो सर। क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार तो हो गया a, और ये जो ऊंचाई होती है ये √3/2 a होती है। समबाहु त्रिभुज में हाइट कितनी होती है बेटा? √3/2 a। कितनी होती है? √3/2 a। कोई बालक कहे आया कैसे सर? मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये कितना है? मैंने कहा ये a है और ये a/2 हो जाएगा। अरे इसको देख, ये अरे हाँ या ना? ये तो ये a/2। तो क्या ये नहीं निकाल सकता? लंब कैसे निकालेगा? a का स्क्वायर माइनस a²/4 का रूट, ये आ जाएगा सर √3/2 a। आया क्या? क्या आपको हाइट निकालना आ गया है? अरे बोलना, क्या मेरी बातें समझ आ रही है? आया है नहीं आया है? अरे बोलना भाई। ये वैल्यू जैसे ही यहां डालेगा तो इसको TMR कर लेना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल TMR 11 स्टार। मैं आपको इस बात का एहसास करा दूं, 11 स्टार का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इस बार भी नीट 2024 के पेपर में 11 स्टार से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जहां जहां मैंने 11 स्टार लगाया था मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं बेटा वहां से। 11 स्टार का मतलब बच्चा कहता था सर इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। मैंने कहा बेटा एग्जाम के लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना होता है वो 11 स्टार है। वो क्या है? 11 स्टार है। क्या है? 11 स्टार है। याद हो जाएगा क्या? 1/2 a इंटू a √3/2 कितना आया? √3/4 a²। कहानी क्लियर? सर ये क्या है? ये जानते हो ये क्या बना हुआ है इधर? ये वाला ये ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अरे इसको जानता है क्या? समलंब चतुर्भुज जानता है? फिजिक्स में बहुत काम आता है, फिजिक्स में बहुत काम आता है। फॉर्मूला याद नहीं होता है फिर भी बच्चा निकाल लेता है इसका क्षेत्रफल। पर अगर नहीं जानता तो ये है समलंब चतुर्भुज। पढ़ा है आपने 9th-10th में? नहीं पढ़ा तो देख ले। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज की जो 4 भुजाएं होती है साहब वो चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि 1/2, ध्यान से सुनना, एरिया का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग। किसका योग बेटा? समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग सर, इंटू समलंब चतुर्भुज इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। जानता था? कितने जने जानते थे भाई साहब ये पहले से ही? कितने जने ये बात पहले से ही जानते थे साहब? कितने जने ये बात पहले से ही जानते थे? बेटा ऐप पर नहीं चल रहा होगा, कोई टेक्निकल इश्यू होगा, कल से ऐप पर ही चलेगा, कल से ऐप पर ही क्लास चलेगी बेटा। ये जानते थे? अब ऐसे कमेंट नहीं करेंगे कि ऐप पे नहीं चल रहा है सर। जानते थे? नहीं जानते थे? याद रखना है, काम आएगा अपने कि साहब ऐसा क्या है, समलंब चतुर्भुज होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाएं। देखिए समांतर भुजाएं ए और बी कैसे है? समांतर हैं, इनका योग a+b है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे a+b, ये यहाँ मल्टीप्लाई गलत टाइपिंग कर रखा है उन्होंने, है ना। समलंब समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। नहीं जानते थे? इतना लोड नहीं लेना है, इतना लोड थोड़ी लेना है मेरे भाई। नहीं जानते थे, जानने ही तो आए हैं। मैं भी तुम्हें जान रहा हूं धीरे धीरे,
मैं भी तुम्हें जान रहा हूं धीरे धीरे और तुम भी जान रहे हो मुझे धीरे धीरे, इसलिए तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये कौन है? ये बेलन है, ये बेलन है। एक बालक बोल रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है, समझाने का पाठ नहीं है, आज तो जान पहचान करने आए हैं। क्या जान पहचान? क्या आपने बेलन देखा है? रोटी बनाने वाला नहीं बेटा, ये बेलन। मैंने कहा बेलन क्या होता है? मैंने कहा ये पानी की बोतल भी बेलन है साहब। बेलन में क्या कि इसका क्षेत्रफल या आयतन, मैंने कहा आयतन देख लो, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्या, ये पाई आर स्क्वायर, और लंबाई हो जाएगी h। क्षेत्रफल इंटू लंबाई हो गया आयतन। बेलन का आयतन अगर आपको नहीं आता तो आपको आना चाहिए पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। सर समबाहु चतुर्भुज, दोबारा समबाहु नहीं है वो समबाहु चतुर्भुज नहीं है, मैं बता रहा हूं बेटा। अभी आता हूं वहां पर, अभी आता हूं वहां पर, आ रहा हूं वहां पर। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है बेटा, अभी कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद अभी मैं सिखाऊंगा तुम्हें क्या, बेसिक ग्राफ। समझाने की बात तो आएगी, अभी तो मैं आपसे जान रहा हूं, अभी तो मैं आपको जान रहा हूं कि आपको ये आता है क्या, बेलन के बारे में आता है। ये कौन कौन है? ये शंकु है। ये कौन है? शंकु है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है सर शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पीछे क्या गलती करी है? ऐसा तो कोई गलती नहीं करी है। यहां पे ये प्लस है, समांतर भुजाओं का योग है इंटू बीच की दूरी, ये प्लस है। कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है। इस वाले में गड़बड़, ये वाला समझ नहीं आ रहा, ये वाला देख ले। ये जो समांतर भुजाएं, ये चतुर्भुज बनाने के लिए 4 भुजाएं लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ये जो दिख रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए है और ये बी है और इनके बीच की लंबा दूरी h है, तो इसका क्षेत्रफल होगा बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या? समांतर भुजाओं का योग a + b इंटू बीच की दूरी हो जाएगी h। ये है समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। क्या बात समझ आई है? अब बोल, 1000 का क्यूब रूट 10, अरे वो तो लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक होगी अगर वहां पर 1000 के क्यूब रूट में तुम्हें ये कहां गया इंपॉर्टेंट रूट, क्यूब रूट। आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं। 1000 का क्यूब रूट, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसका 10 कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक गलती से लिख दिया उसने, क्यों लोड ले रहा है। 10 1000 का क्यूब रूट। गुड बेटा गुड, आपने ध्यान रखा, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। आगे बढ़ा जाए, अब बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए क्या? अब अगली कहानी है, अगली कहानी जो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें हम बाद में करने वाले हैं। एक और बात कर लो क्या, लास्ट एक और बात कर लो, फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिक ग्राफ स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक ग्राफ, क्या आपने ग्राफ बनाए हैं? क्या आपने ग्राफ बनाए 9th और 10th में? ये क्या लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? आपसे कोई कहे कि किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड होती है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये आपने रटा होगा शायद 5/18। आपने ये 5/18 रटा है क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की बात हो रही हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में रटने की बात हो रही हो? अरे हाँ या ना? रटा है तो ध्यान से सुन। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होते हैं। हाँ सर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60। हाँ ये सेकंड हो गया सर। इसको काटो भाई। हाँ सर, ये 10/36 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये 5 से, अरे 2 से 5 बार और ये 2 से 18 बार, 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 5/18। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है
कितना 72 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, करे भाई 72 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कितना स्पीड होगा। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। बेसिक ग्राफ जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, समीकरण कहां से आया ये भी सिखाऊंगा, ग्राफ कैसे बनता है वो भी सिखाऊंगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है साहब, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कितना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। सर इसके लिए आप क्या करो, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि साहब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। अब ये बात बच्चा क्या है कि जब मैं काइनामेटिक्स पढ़ा रहा हूंगा, सरल रेखा में गति, वेग, चाल, त्वरण की बातें जब मैं कर रहा हूंगा, तो बच्चा वहां पे डायरेक्ट कर रहा होगा 7 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ये लो सर, आपने उस दिन सिखाया था 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। फिर मैंने कहा कि यार ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या करेगा, क्या उल्टे से मल्टीप्लाई कर देगा? हाँ, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 4 बार, ये 72। क्या बात समझ आई है? अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे होंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कैसे भी कोई दिक्कत है तो बोले। मैंने कहा था हर क्लास के बाद आपसे डिटेल में मैं पूछ के जाऊंगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है कि सर तो पूछ के निकल रहे ना। हर क्लास के बाद आपसे पूछा जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है कैसी भी, जितना सिखाया उसमें रिपीट करें। एक और क्वेश्चन करा दो सर। रिपीट की क्या बात कर दी सर? 2 का पावर 10 गलत है यार, टाइपिंग मिस्टेक करी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है उसने, मुझे ऐसा लग रहा है भाई टाइपिंग मिस्टेक कर दी, उसको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 का पावर 10 1024 नहीं होता क्या? 2 का पावर 10 1024, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, होता है यार। ये हो गया 4, ये 2 होता है बेटा, सही है क्या कर रहा है यार? 2 का पावर 10, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे भाई कोई 2 का पावर 10 जिसको नहीं आता है। एक और क्वेश्चन कराता हूं फिर। 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 गलत है, सही तो है बेटा। ग्राफ पे आ रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ग्राफ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। पर उससे पहले क्या कि एक छोटा सा क्वेश्चन, 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिए आप मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में। चलिए करिए, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, मीटर पर सेकंड में करिए। क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, चलिए करिए भाई, करो करो करो, जल्दी 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 जल्दी। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, अब एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कि सर देखिए 54 को 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मैंने कहा क्या बात है, तो ये 3 बार कटा तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ आई? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 15 मीटर पर सेकंड आया है। सर 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे सर? उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 18/5, 15 × 18/5 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर देखो 3 बार कट गया, 18 × 3 कितना, 54 किलोमीटर पर आवर आया है। क्या आपको ये बात समझ आई है? बोलो हाँ या ना। बात समझ आई है क्या? पक्की बात है, कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत सारी छोटी छोटी बातें करी अभी तक हमने।
अब हम आते हैं पहली कहानी। क्या आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ अपने जीवन के जो घटनाक्रम हुए आपके जीवन में 9th और 10th में, कुछ घटनाक्रम को याद कर लीजिए। मूलभूत ग्राफ या जो भी है मूलभूत ग्राफ याद कर लीजिए। क्या आपने अपने जीवन में ग्राफ बनाया है? क्या आपने अपने जीवन में ग्राफ बनाया है? बोलो हाँ या ना। सामने देखेगा कोई पेन नहीं चलाएगा अभी, सामने देखेगा कोई पेन नहीं चलाएगा अभी। क्या आपने अपने जीवन में ग्राफ बनाया है? अगर आपने ग्राफ बनाया है तो ग्राफ कैसे बनाया सर? पहली बात, ग्राफ किसके बीच में बनाया जाता है सर? मैंने कहा ग्राफ एक्स और वाई अक्ष में बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ प्लॉट किया जाता है एक्स और वाई अक्ष में। यहां होता है बेटा मूल बिंदु। क्या होता है यहां मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु क्या सर? जहां से सभी दूरियां नापी जाती हैं, सभी मेजरमेंट जहां से किए जाते हैं उसको बोलते हैं 0,0 मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं सर। ये एक्स और वाई अक्ष है क्या सर? एक्स और वाई अक्ष क्या है? मैंने कहा ये निर्देशांक पद्धति, ज्यामिति निर्देशांक वाली कहानी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक निर्देशांक पद्धति है जिसमें अक्ष होती हैं। इस एक्स और वाई अक्ष में कोई भी दो भौतिक राशियां हो सकती है। वो वेग हो सकता है, समय हो सकता है, चाल हो सकती है, त्वरण हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। कोई भी दो भौतिक राशियां जो एक दूसरे के साथ संबंध रखती है, बदलती हैं, कि मेरे बदलने से वो भी बदलती हैं और उसके बदलने से मैं भी बदलता हूं, तो हमारे बीच में ग्राफ बनाया जाए साहब। क्या बनाया जाए? ग्राफ बनाया जाए कि हमें नहीं पता कितने दिनों से कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच और क्या क्या बदला, क्या क्या बदला। वीडियो तो बनाया नहीं होगा पर आपने कुछ डाटा कलेक्ट करे और उन डाटा को प्लॉट किया साहब यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष में, और आप ग्राफ बनाते गए। बोल हाँ या ना। जैसे मेरे से कुछ कहा जाए कि वो एक्स हैं, वो कौन है? एक्स हैं, जिसकी वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू क्या है? 0। उसकी बात नहीं कर रहा कि साहब वो एक्स हैं। अच्छा, फिर वाई भी होगी सर। मैंने कहा एक्स भी हैं, वाई भी हैं बेटा। तो संबंध क्या है एक्स और वाई में? एक्स और वाई में संबंध क्या है सर? बताओ एक्स के साथ क्या रिलेशन है? मैंने कहा किसका? वाई का सर। आपका थोड़ी पूछ रहे हैं। मैंने कहा एक संबंध है साहब, वाई बराबर एक्स। क्या है? वाई बराबर एक्स। सीखता चलना अब सीखता चलना। पेन मत चला लियो, अब पेन मत चला लेना, निपट जाएगा। फिर कह रहा हूं, अब पेन मत चलाना, सीख लेना। एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है? मैंने कहा वाई बराबर एक्स है। पहला ग्राफ, मैंने कहा वाई की वैल्यू, अगर मैं बात करूं कि आपने कैसे ग्राफ बनाया होगा। भैया चल ले यार, बेइज्जती क्यों करा रहा है सबके सामने? हाँ चल रहा है भाई, चल रहा है। ये x और ये y, तो आपने ग्राफ बनाया होगा। देख कैसे? आपने कहा कि सर y बराबर x बराबर -2 है, तो आपने कहा y क्या होगा? मैंने कहा y बराबर x है, वो भी उतना ही होगा -2। मैंने कहा -1 तो ये भी -1, ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 1 और ये 2 तो ये 2। बोलिए आया क्या? मैंने ये टेबल कैसे बनाई? क्या बात समझ आई है? बिल्कुल 0 से कहानी सिखा रहा हूं कि सर y बराबर x का ग्राफ बनाना है। हमने डाटा यहां लिख दिए। फिर हम क्या करते थे कि सर हम ये करते थे कि सर ये y है और ये x है। हाँ, यहां पे स्केल विस्केल मापते थे सर, और स्केल माप के डाटा लिखते थे यहां। क्या कि सर ये 0, ये 1, ये 2। हाँ, इधर ये -1, ये -2। सर ऐसे ही देखो ना। मैंने कहा क्या कि सर ये 1, ये 2, सर ये -1 और ये -2। क्या बॉल ऐसे ही बनाते थे? क्या हम ऐसे ही ग्राफ बनाते थे? बोल हाँ या ना। फिर क्या करते थे? फिर ये करते थे सर देखो -2 है। -2 कहाँ है सर? -2 पे -2 है। हाँ, -1 पे -1 है। मैंने कहा हाँ सर, ये देखो ना -2 का है। ये रहा सर, देखो देखो देखो, ये गोला लगाते थे। क्या आपने ग्राफ ऐसे ही बनाए हैं? जल्दी जल्दी देख। अब क्या आपने ग्राफ ऐसे ही बनाए हैं? 1 पे -1 पे -1, ये लो सर। 1 पे 1, ये लो सर। 2 पे 2, ये लो सर। और इन सबको मिलाने पे जो बनता था वही ग्राफ होता था। इनको मिला देते थे। क्या ये सीधी रेखा का ग्राफ आया है?
क्या आपको ये सीधी रेखा समझ आई है? क्या ये सीधी रेखा नजर आ रही है? ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। कहां का स्ट्रेट लाइन का? ये कहां से गुजर रहा है? ये कहां से गुजर रहा है? मूल बिंदु से गुजरता हुआ। सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, गुजर रहा है। सीधी रेखा का मूल बिंदु से गुजर रहा है। हाँ, मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार एक और एग्जाम्पल ध्यान से सुनते चले। y बराबर एक्स प्लस टू का ग्राफ बना दीजिए। आपसे क्या कहा? y बराबर एक्स प्लस टू का ग्राफ बना दीजिए। ध्यान से सुनते रहे कि बना देंगे सर। टेबल बनाओ सर। मैंने कहा लो कि ये x और ये y बराबर एक्स प्लस टू। पहले हम टेबल बनाते हैं, सीखते चले अब कि सर देखो x का वैल्यू आप लीजिए कितना। मैंने कहा -1, तो y कितना सर? y आ जाएगा -1 प्लस का 2। कितना आया बेटा? +1। y कितना आया? +1। बोलता जा सर। जी लो ले लो, कितना आएगा? ये 2 आएगा। सर 1 ले लो, सर ये 3 आ जाएगा। अरे ये वैल्यू याद रखता जा, -1 + 2 + 1। सर 0 लिया तो ये 2 आ गया, सर 1 लिया तो ये 3 हो गया। बोल हाँ या ना? छोटे छोटे डाटा लेते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। छोटे छोटे डाटा लेते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बात समझ आ रही है बेटा? छोटे छोटे डाटा लेते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। चलो 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 ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाओगे? बनाते चलो। ये y और ये x बिल्कुल 0 से हीरो नहीं सिखा दूं तो बोल देना। एक बालक बोल रहा है -5, ऐसा कैसे आएगा? ये ऐसा कैसे आएगा? अरे भाई कैलकुलेशन माइनस प्लस तो करना आता है कि वो भी सिखाऊं मैं? अरे क्या माइनस प्लस भी सिखाऊं क्या? देख देखो भाई, ये 0, ये +1, ये प्लस का 2, अरे ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2। सर ये -1 -2 ये कितना? मैंने कहा ये हो गया सर 1 और ये 2। बोल भाई -1 पे कितना आ रहा है बेटा? बोलता जा। x का वैल्यू -1 ये रहा, -1 पे आ रहा है +1। ये लो सर। सर 0 पे 2, ये लो सर। सर 1 पे, अरे 1 ये रहा, 1 पे आ रहा है 3 सर, ये +3 यहां होगा तो सर ये यहां। इन सबको मिलाएगा तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे बोल, क्या ये ग्राफ भी आपको समझ आया है? क्या ये ग्राफ भी आपको समझ आया है? ध्यान से सीखता रहना, एक बार में सिखा दूंगा। ये जितनी कहानी मैं तेरे को सिखा रहा हूं ये इसलिए सिखा रहा हूं कि तुझे इस बात का एहसास हो कि रियल में आया कहां से है, रियल में आया कहां से है ग्राफ। बाकी तो मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा तेरे को। ये पूरी कहानी तेरे को 5 मिनट में सेट करा दूंगा पूरी की पूरी। बात समझ आई क्या? पक्की बात है, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुझे बिल्कुल डीप से सीखना एकदम 0 से तो ये कहानी है। डायरेक्ट तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, तेरे को ऐसे ही सिखा दिया जाएगा। अगला है सर y बराबर x - 2। ध्यान से सुनना, y बराबर x - 2। चलो भाई फटाफट से हम ये x, ये y बराबर x - 2 का ग्राफ बनाते हैं। 0 पे मैंने कहा -2, अरे 1 पे -1, अरे 2 पे 0 सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 3 पे मैंने कहा +1। डाटा डाल, 0 डालेगा -2, अरे 1 डालेगा 1 - 2 -1, 2 डालेगा 0 आ जाएगा, अरे 3 डालेगा +1 आ जाएगा, 3 - 2। फटाफट से हम ग्राफ बनाते हैं, ये y और ये x। अब थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, धीरे धीरे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि सेम कहानी हम सीख रहे हैं। बोल हाँ या ना? अरे सर ये 0 है, हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3 आया है क्या? अरे आया है क्या? सर ये +1 है, ये -1, ये -2, थोड़ा सा -2 -3। फटाफट डाटा डालो, फटाफट डाटा डालेंगे भाई। 0 पर -2, यहां से यहां से यहां से यहां से 0 पर -2, 0 पर -2, 1 पर -1, अरे 1 पर -1, ये अरे सर 2 पर 0, 2 ये रहा और 0 ये रहा। सर 3 पर प्लस का 1, ये 3 और ये +1। क्या ग्राफ ऐसा है? हाँ। आप इन तीनों ग्राफ में क्या बात आपने सीखी वो सिखाता हूं सर। कि क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ।
एक बात बताइए, ये जो पहला ग्राफ है क्या ये x का वैल्यू पॉजिटिव है? हाँ सर, ये प्लस है। हाँ, ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है सर। ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर। सर ये x का वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव, इसका भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर, ऐसे जा रहा है सर। हाँ, पर इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये 0,0 मूल बिंदु से और ये +2 से जा रहा है। ये यहां से नहीं जा रहा सर, ये यहां से जा रहा है। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि इसमें ये एक चीज है जो काम कर रही है, ये प्लस का 2 है, एक नियत राशि है जो खेल बदल रही है पूरा, कि x तो इसमें भी वही है पर इसमें ये +2 है, ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अच्छा सर, ये -2 है, ये ग्राफ जा ऊपर ही रहा है पर नीचे से -2 से गुजर रहा है। मतलब सर पता है क्या हो रहा है कि ये जो x के साथ जुड़ता है या घटता है, ये खेल बदल रहा है पूरा, कि अगर x का वैल्यू प्लस है तो ग्राफ जाएगा ऊपर ही। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 3 ग्राफ मैंने बनाए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यही ग्राफ बने, ये था +2, ये था 0 और ये था -2। इसका समीकरण था y और ये x था। ये था y बराबर x +2, y बराबर x, y बराबर x -2। क्या ये 3 ही ग्राफ हमने अभी पढ़े हैं? क्या हमने 3 ही ग्राफ अभी पढ़े हैं? बोल हाँ या ना। क्या तीनों के तीनों सरल रेखा के ग्राफ हैं? बोल हाँ या ना। क्या ये तीनों के तीनों सरल रेखा है? ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सरल रेखा। अभी सीखता जा। क्या तुझे ये बात समझ आ रही है? बोल हाँ या ना। अरे बोल ना, क्या ये बात समझ आ रही है? तीनों सरल रेखा के हैं, जिसके साथ ये नियतांक प्लस है तो +y से जाएगा, अगर नियतांक 0 है तो 0 से जाएगा, अगर नियतांक -2 है, माइनस है तो माइनस से जाएगा। क्या बात समझ आई? एक बार और करते हैं सर। अरे कोई जल्दीबाजी है ही नहीं, एक बार और करते हैं सर। एक बार फिर से तैयार हो जाए, सामने देखे, पेन मत चला लियो, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। तेरे को अगर यहाँ फिट नहीं करा दिया तो मेरा नाम बदल दियो बेटा। बता दो सर क्या रखना है, बता दो सर क्या रखना है, नाम बता दो क्या रखना है। अरे मैंने कहा रुक तो जा। y बराबर -x का ग्राफ, y बराबर -x का ग्राफ बनाइए सारे बच्चे। पेन मत चला लियो, सामने देख, साथ साथ बनाएंगे अपन तो। ये x और ये y बराबर -x। हाँ सर, y बराबर क्या? -x। और ग्राफ बनाएंगे हम किसमें? x और y अक्ष में। ये y है और ये x है। अभी तो तुम मैथमेटिकल टूल देख, मैथमेटिकल टूल पहले सीखने और फिर फिजिक्स में अप्लाई करना सिखाऊंगा, हर चीज बेसिक से एकदम। देख ध्यान से देख, इसका मैं फोटो को भी बना लूं क्या? बिल्कुल बना लेता हूं, थोड़ा काम कम करना पड़ेगा मास्टर को, पेन कम चलाना पड़ेगा। x का वैल्यू 0, ये भी जी लो। अरे ये जी लो तो ये भी जी लो, ये जीलो है, ये भी जीलो है। ये 1 तो ये -1, ये -2, सॉरी ये 2 तो ये -2, ये 3 तो ये -3। क्या बात समझ आई है? हाँ, अब देख, प्लॉट करे साथ साथ मेरे। 0 1 2, 1 -2, 1 2, 1 -2। चलो प्लॉट कराओ मेरे से फटाफट ग्राफ। जीलो पे जीलो, बहुत सुंदर सर। 1 पे -1, x में +1, इसमें -1, ये रहा सर। सर 2 पे -2, ओ हो सर। 3 पे -3 होगा, हो ये क्या सर ये ऐसा रहा है? हाँ, आप एक बात नोटिस करिए साहब कि ये y बराबर -x है। हाँ, क्या x के साथ कोई संख्या जुड़ रही है? नहीं। घट रही है? नहीं। तो क्या ये मूल बिंदु से जाएगा? हाँ, पर आप देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है। ये ग्राफ कहां जा रहा है? नीचे। सिखाया जाएगा क्यों जा रहा है। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या ये ग्राफ बनाना आया है? क्या ये ग्राफ बनाना आया है? क्या ये ग्राफ बनाना आया है? बहुत बेसिक कहानियां हैं साहब, बहुत बेसिक। ये ग्राफ बनाना है, अगले पे बढ़ते हैं आगे। y बराबर -x +2, ध्यान से सुनना,
माइनस एक्स प्लस टू। समय बचाने के लिए मैंने वो स्लाइड को आगे कर दिया। अरे बोल, ये जीरो ले ले सर, ये प्लस का 2, अरे जीरो यहां डालना, प्लस 2 आ जाएगा सर 1। तो देख -1 प्लस 2 क्या +1 बचेगा। अरे बोल यार, ऐसे मत कर। अगर ये x का वैल्यू यहाँ 1 डालेगा तो -1 प्लस 2 कितना, प्लस का 1। सर 2 डालो, अरे कितना 0 आएगा। अरे -2 और 2 कितना 0 आया है क्या। अरे वापस से देख ले, जो बालक बोल रहा है इसमें देख ले भाई, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। अगला संबंध है y बराबर -x - 2, -x प्लस 2, x का वैल्यू 0, अरे प्लस 2 1, अरे सर +1 क्यों, -1 प्लस 2 कितना +1। अरे x का वैल्यू 2 डालेगा तो -2 प्लस 2 कितना 0 आया है। आया है कि नहीं आया है, आया है। चल प्लॉट करते हैं सर। मैंने कहा लो जीरो +1, ये 1 ये 2, सर ये -1 -2, ये 1 ये 2, ये -1 -2, इतना ही डाटा है। मैंने कहा जीरो पे बोल 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 बोल, जीरो पे है प्लस का 2, ये जीरो यहाँ +2, अरे यही डॉट लगेगा गोला। हाँ सर 1 पे प्लस का 1, ये 1 और ये 1 क्या यहाँ लगेगा। हाँ सर। सर 2 पे 0, 2 ये रहा x में और 0 ये रहा। हाँ इसको मिला दो। सर ये भी सीधी रेखा आ रहा है, आया क्या। अरे आया क्या, पक्की बात है, सोच ले। अभी तो बेसिक कहानियां हैं मेरे दोस्त। y बराबर -x प्लस 2 क्या देखा सर, ग्राफ ये -x का इधर नीचे जा रहा है। नीचे कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है सर, कहां जा रहा है नीचे। पर हमने क्या देखा सर, हमने उसमें भी देखा इसमें भी देखा कि अगर ये प्लस है तो ये सर प्लस y से जा रहा है, तो माइनस का भी देख ले यार। ये ले, ये -2, ये -2। अगला फलन है कि y बराबर -x - 2 का ग्राफ बनाओ। अगला फलन है -x - 2 का ग्राफ बनाओ। अब कोई के मत देना कि अरे सर कि का क्वेश्चन कम हो रहे। मैंने कहा देख, ये छठा क्वेश्चन है सेम वैरायटी का, तुझे पता नहीं चलेगा क्वेश्चन हो रहा है कि कॉन्सेप्ट सेट हो रहा है। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सेट कर दूंगा। चल देख, जीलो जीलो, जीलो पे -2 सर, 1 पे -1 और -3 सर, अरे 2 पे -4 सर, आया है क्या। अरे कैलकुलेशन देख ले। अरे 0 पे ये 0 तो ये -2 बचेगा, 1 डालेगा -1 -2 -3, 2 डालेगा -2 माइनस का 4। ओ बेटे जीलो, अरे 1 अरे 2 अरे हाँ अरे ना, अरे बोल ना। अरे सर ये -1 -2, सर ये 1 ये 2, सर ये -1 -2 -3 माइनस का 4। बोल 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 आया क्या। चल डाटा मिलाते हैं। 0 पे -2, अरे -2 यहां होगा सर। सर 1 पे माइनस का 3, ये सर 2 पे माइनस का 4, ये अरे ये आया है क्या। हो। अरे सर क्या हुआ, ये जा रहा है -2 से। सर जितने भी -x वाले ग्राफ हैं सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, वापस से रिकॉल कराता हूं। चिंता मत कर, ये डर ये गम ये दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है मेरे दोस्त। ध्यान से देख, माइनस वाले सिखा रहा हूं ना। ये -x का ग्राफ है क्या, y बराबर -x का, कहा जा रहा है नीचे। इसमें कोई नियतांक जुड़ा है ना घटा है, तो मूल बिंदु से गुजरा। सर ये -x प्लस 2 यानी कि पॉजिटिव नियतांक जुड़ा है, तो ये +2 y में +y से जाएगा कि -y से जाएगा, +y से, जा नीचे रहा है। सर ये y बराबर -x - 2, -2 से जाएगा पर नीचे जाएगा सर। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा सर। तो मैंने कहा इतनी माताफोड़ी नहीं करनी बेटा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये y और ये x। हाँ सर देख, जो तेरे को ग्राफ बनवा है, क्या ये +2, ये -2, ये x। देखना तेरे सारे ग्राफ अभी बनाता हूं, तेरे सारे ग्राफ अभी बनाता हूं। ये
और ये वाले ग्राफ है, समीकरण लिखेंगे सारे बच्चे। इस ग्राफ का समीकरण y बराबर -x प्लस का 2, ये जा रहा है मूल बिंदु से, y बराबर -x। ये इस ग्राफ का समीकरण y बराबर -x - 2। तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? तुझे तीनों ग्राफ बनाने आ गए हैं? नोट्स बनाने हैं क्या? अभी बनवा दूंगा, चिंता मत कर, अभी बनवा दूंगा नोट्स, चिंता मत कर। जो तुझे इतनी देर में सिखाया, देख 5 मिनट में ना, 10 सेकंड का खेल देख, 10 सेकंड का खेल देख। क्या सिखाया तुझे? पहले मैंने 3 ग्राफ सिखाए। क्या क्या सिखाया कि 1, 2 और 3। हाँ सर, अगर ये +2 है, ये 0 है, जरूरी नहीं हमेशा +2 ही होगा, वो +3 +5 कुछ भी हो सकता है, पर अभी इसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ये y है और ये x है बेटा। ये y बराबर x + 2, y बराबर +x, y बराबर x - 2। हाँ, और दूसरा ग्राफ, जो दूसरे 3 ग्राफ मैंने तुझे सिखाए बेटे, वो क्या सिखाए मैंने? ये रहे एक साथ y और ये x, y और ये x। देखना क्या, 1, अरे 2, अरे 3। हाँ सर आपने ये वाला डाटा लिया था, प्लस का 2, ये 0, अरे ये माइनस का 2। सर समीकरण लिख दो ना सर y बराबर -x प्लस का 2, y बराबर -x, y बराबर -x - 2। क्या मैंने ग्राफ यही सिखाए हैं? अरे क्या अभी तक हमने यही सीखा है? अरे बोलना, क्या हमने अभी तक यही सीखा है? क्या ये तुझे टिप्स पे याद हो गए? क्या ये तुझे सारे ग्राफ सीधी रेखा के नजर आ रहे हैं? क्या इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं? क्या ये सरल रेखा के ग्राफ है? क्या तुझे नजर आ रहा है कि 1, 2, 3 ये सारी की सारी सीधी रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं ही नहीं। कैसी रेखाएं? सीधी रेखा। कैसी रेखा है? सीधी रेखा। कैसी रेखा है? सीधी रेखा। तो हमारा पहला ग्राफ है साहब, सरल रेखा का ग्राफ। किसका? सरल रेखा। सरला नहीं है बेटा, दोनों एक ही है। ये सरल भी है और रेखा भी है। सीधी रेखा है। मैंने कहा हाँ, ये सरल भी है और रेखा भी है। तो सरल रेखा का ग्राफ, स्टैंडर्ड समीकरण बताओ सर। क्या बताओ? स्टैंडर्ड समीकरण। इसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या है? mx प्लस सी। ध्यान से सुनना, सरल रेखा के ग्राफ का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी होता है। y बराबर mx प्लस सी। अब ध्यान दे बेटा, y बराबर mx प्लस सी। हाँ, ये c क्या है? c एक नियतांक है जिसके वैल्यू, c एक नियतांक है जिसके वैल्यू 1, 2, 3, -4, -5 कुछ भी हो सकती है। c एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, -5 कुछ भी हो सकती है। सर क्या डिसाइड करता है? ध्यान से सुनना, c का वैल्यू अगर धनात्मक है तो +y से जाएगा, c का वैल्यू पॉजिटिव है तो कहां से जाएगा? +y से। मैं अभी नोट करा दूंगा। c का वैल्यू अगर 0 है तो मूल बिंदु से जाएगा, c का वैल्यू ऋणात्मक है तो -y से जाएगा। ध्यान से सुनना, चाहे वो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, c धनात्मक है तो +y से, 0 है तो मूल बिंदु से, ऋणात्मक है तो -y से। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ आई है? अरे बोलो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? गला दुखने लग गया भाई, बोल ही नहीं रहे हो। अरे बात समझ में आई है? पक्की बात है, सोच लो। पीछे का अभी समझा रहा हूं बेटा। क्या ये बात समझ आई है? सी का कहानी समझ आया है? आज के बाद क्या याद रखेगा कि सरल रेखा का ग्राफ होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या? mx प्लस सी। सी एक नियतांक है जो यह बताता है कि ग्राफ y अक्ष में कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा। अगर c का वैल्यू पॉजिटिव तो +y से,
सी का वैल्यू नेगेटिव तो -y से, और अगर सी का वैल्यू 0 तो मूल बिंदु से। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा हूं बेटा, स्लोप पर भी आ रहा हूं बेटा। ये बेसिक मैथ्स हैं। आपको एक बात और बता दें कि अभी एक बालक कह रहे हैं कि साहब नीट 2024 के क्वेश्चन कराओ। कल पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने ही कराया था ना। ये बेसिक मैथ्स है बेटा, बिल्कुल जीरो वाली कहानी। हथियार होते हैं ना, उनके बिना हम जंग नहीं लड़ सकते ना, ये वो चीज है। सर ये m क्या है? m, अब ध्यान से सुने, सी का खेल समझ आ गया? हाँ सर। सर ये y बराबर mx प्लस सी, ये m क्या है? इस m को बोलते हैं ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल दो प्रकार का होता है। ग्राफ का ढाल होता है एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पहली बात, बिल्कुल बेसिक कहानी। ग्राफ का ढाल क्या एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक? पहले ये सुन, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आया वो भी सिखाऊंगा। ग्राफ का ढाल अगर धनात्मक है, ध्यान से सुनना, ग्राफ का ढाल क्या है? धनात्मक। ये वाला देख, ये y बराबर है +x +2 +x और +x -2। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इनमें ढाल कितना है? इनका सबका ढाल धनात्मक है। अगर ग्राफ का ढाल धनात्मक है तो ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर। ध्यान से देख, कहां जा रहा है ग्राफ? ये तीनों ग्राफ कहां जा रहे हैं? ऊपर। अगर आप इनके x अक्ष से कोण नापो, ये देख, ये वाला कोण, ये वाला कोण थीटा, थीटा, तीनों के x अक्ष से कोण। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ का ढाल निकालना नहीं आता बच्चों को? तेरे लिए बिल्कुल बेसिक से है। क्या ये सारे कोण 90 से छोटे हैं? m ग्राफ का ढाल है और ये थीटा क्या 90 से छोटा है? क्या सबके लिए थीटा 90 से छोटा है? अगर थीटा 90 से छोटा है तो ये सबका ढाल होता है धनात्मक, यानी कि m बराबर क्या है? पॉजिटिव। क्या इन सबका ढाल धनात्मक है? हाँ, तो इनका सबका थीटा क्या होगा? 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा तो वो ढाल है क्या? धनात्मक है। अरे धनात्मक है, इसलिए इनका थीटा 90 से छोटा है। इनका ध्यान से देख, इन तीनों ग्राफ का ढाल देख, इसका ढाल है -1 -1 -1। क्या इन तीनों ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है? क्या इन तीनों ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है? हाँ, तो ये देखो ना, ये थीटा एक्स अक्ष से कोण नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी थीटा, ये भी थीटा। क्या ये थीटा 90 से ज्यादा है? हाँ। क्या इन तीनों का ढाल ऋणात्मक है? हाँ, तो m बराबर है नेगेटिव। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, वापस से सुन बेटा, वापस से सुन कि ये m ग्राफ का ढाल है। अगर ढाल धनात्मक है तो थीटा <90 होगा और थीटा >90 होगा। कब? जब ढाल धनात्मक है तो 90 से छोटा, ऋणात्मक है तो 90 से बड़ा। आया क्या? क्या बात समझ आई है? अगर ढाल धनात्मक है तो 90 से छोटा और बड़ा है तो ऋणात्मक है, 90 से बड़ा है तो। क्या कहानी समझ आई है? अरे बोल हाँ या ना। थीटा का मापन, थीटा का मापन एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, लिया जाता है। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? सब बताया जाएगा। इन्फिनिटी कब होगा, जीरो कब होगा, सब बताया जाएगा। बेटा रुक तो जा, जीरो से हीरो की कहानी ऐसे ही थोड़े ना पढ़ाई जाती है। पहले एक बात बताइए, आपसे कोई कह दे कि y बराबर mx प्लस सी, हाँ, c क्या होता है कि साहब c नियतांक है। हाँ, क्या है? c नियतांक है। c क्या है? नियतांक है सर। m क्या है? ढाल है सर। c क्या बताता है सर? c का मान धनात्मक +y से गुजरता है, c का मान ऋणात्मक -y से गुजरता है, c का मान 0 मूल बिंदु से गुजरता है। m क्या है? ढाल है। ढाल धनात्मक, थीटा 90 से छोटा होता है, ऊपर जाता है, ऐसे एक ही हाथ से। थीटा <90 तो ऊपर जाता है। ढाल ऋणात्मक, थीटा 90 से बड़ा होता है, नीचे जाता है। कहां जाता है? नीचे जाता है।
अरे हाँ या ना, क्या बात समझ आई है? क्या आपको बात समझ आ गई है? पक्की बात है? नोट्स का क्या करना है अभी बता रहा हूँ, नोट्स का क्या करना है। आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक बातें सीखी हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? बहुत बेसिक बात सीखी। जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, नोट्स आपको कहां से बनाने हैं। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस, यानी कि आपके लिए होमवर्क 0 है। आज की क्लास में होमवर्क कितना है? 0 है। तो आपको क्या क्या नोट्स में बनाना होगा अभी लास्ट के 5 मिनट में समझा दूंगा। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर, हाँ सर, x+2, x+2 नहीं, x+10, इसका ग्राफ कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सीखता चल, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, ग्राफ में अगर कभी तेरे को तकलीफ हो जाए, अभी मैंने ऑप्शन बनाए नहीं बेटा, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। x+10 का ग्राफ क्या होगा? मैंने कहा देख, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, या फिर ये होगा? ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, y, x। चल बता भाई, A B C D, y बराबर x+10 का ग्राफ क्या होगा? y बराबर x+10 का ग्राफ क्या होगा बेटा? y बराबर x+10 का ग्राफ क्या होगा? क्या ढाल धनात्मक है? बोलना, कैसे चेक करते हैं सर? क्या ढाल धनात्मक है? हाँ, तो ढाल धनात्मक किसका है सर? इसका तो थीटा 90 से ज्यादा है, ये ढाल ऋणात्मक है। हाँ सर, ये तो गलत हो गया सर, इसका थीटा 90 से कम है, हो सकता है, पर इसका ये तो सर सी ऋणात्मक है, नीचे से जा रहा है, -y से जा रहा है, नहीं होगा सर। इसका देखो ये मूल बिंदु से जा रहा है, C0 है, नहीं होगा सर। ये देखो ढाल भी धनात्मक है, हाँ, और सी भी धनात्मक है, हाँ, ये ही होगा। आया क्या? क्या बात समझ आई? कैसे चेक किया मैंने? क्या बात समझ आई है सबको? अरे बोलो ना, क्या सबको बात समझ में आई है? मैंने कैसे चेक किया? क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? बोलना यार, ऐसे क्या कर रहा है? समझ आया है? एक और ना, एक और बेटा, एक और भाई, एक और देख, एक और देख सर। -x प्लस का 5, -x माइनस का 8, -x माइनस का 8, A B C D, 4 ऑप्शन है आपके पास साहब। एक, 2, हाँ सर 3, सर 4। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, A B C D में आंसर दीजिए बेटा। ये नया बैच ही चल रहा है, इसकी पहली क्लास YouTube पे फ्री है, दूसरी क्लास से ऐप पे मिलेंगे। आंसर दीजिए साहब। सर इसका क्या खेल है? अरे मैंने कहा इसका ढाल धनात्मक है, होगा ही नहीं, ढाल ऋणात्मक है भाई, इसका ढाल ऋणात्मक है सर। ये वाला सर, इसका ढाल ऋणात्मक है, पर सी का मान धनात्मक है, सी भी ऋणात्मक है सर, इसका सी भी ऋणात्मक है। चेक कर लो दोनों को। सर इसका ढाल धनात्मक है, गलत हो गया। अरे ढाल धनात्मक है, देखना थीटा 90 से छोटा है। अरे ढाल धनात्मक है इसका, ये ऋणात्मक ढाल का है। अरे इसका ढाल धनात्मक है, देख थीटा के ऊपर जा रहा है, ढाल धनात्मक है, गलत हो गया। इसका देख ढाल ऋणात्मक है और सी का वैल्यू भी ऋणात्मक है और ढाल भी ऋणात्मक है, थीटा 90 से बड़ा है, बड़ा है। आया है क्या? क्या बात समझ आई है? बोलना आई क्या? अगला बढ़ते हैं आगे बेटा। एक और सर, -x, हाँ सर, प्लस का 3 सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। 1, ओके, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4। जवाब दीजिए ABCD में, जवाब दीजिए। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है। बिल्कुल 0 0। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा। तुम खुद कह दोगे कि सर बहुत है, एक वैरायटी के इतने।
जब तक यहां सेट नहीं होगा ना तब तक क्वेश्चन चलता रहेगा मेरे भाई, गलत मत कर देना। पर अब ढाल ऋणात्मक है, देख इसको देख, इसका ढाल ऋणात्मक है सर, सी का मान धनात्मक है, दोनों चेक कर लो। अभी तो मैंने फॉर्मूला भी निकालना नहीं सिखाया, अभी तो पहचानना सिखा रहा हूं कि इतनी भीड़ में तुम मुझे पहचानोगे कैसे। मैंने कहा इसका ढाल धनात्मक, गलत हो गया, इसका ढाल धनात्मक है, सी का मान भी धनात्मक है, गलत हो गया। इसका ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है, कैसे पता किया? अरे मैंने कहा देख नीचे जा रहा है, ऋणात्मक है, सी का वैल्यू ऋणात्मक है, मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। इसका देख, ढाल ऋणात्मक है, नीचे जा रहा है, सी का वैल्यू धनात्मक है, सी देख, सी प्लस का सी सर, सी एकदम सही है बेटा, सी एकदम सही है। अरे सी धनात्मक है ना, इसका आया क्या? आया है क्या सी? कितने जनों का सी आया है? सी कितने जनों का आया है? बी नहीं होगा बेटा, बी नहीं होगा, ये माइनस सी है भाई, ये माइनस सी है यार। ये नियतांक ये डिसाइड करता है कि ये प्लस वाई से जाएगा, ये प्लस वाई प्लस से जाएगा ना, प्लस वाई, ये रहा प्लस सी आया है। एक और यह बात समझ आ गई है? अभी तो सिर्फ ग्राफ को पहचानना सिखा रहा हूं रे लालू, अभी तो खेल बाकी है। अभी तो सिर्फ ग्राफ को पहचानना कि उसने मुझसे कहा कि इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे, वो सिखा रहा हूँ। एक और कराया जाए, एक और यार, एक और। मेरे बच्चे तकलीफ में हैं अभी, एक और कराओ सर, अभी तो तकलीफ में है भाई। कि y बराबर x प्लस का x माइनस का 6। चलिए भाई, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, चलो भाई। हाँ, 1 2 मूल बिंदु से y x, हाँ सर ये y, ये x, और ये सर y, और ये x। A B C D, कोई गलत नहीं करेगा, आराम से देख, कोई गलत नहीं करेगा। डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाएंगे भाई, जितना पढ़ाया उस पे आपकी मर्जी आए। जितने क्वेश्चन आपको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मेरी है, पर आपका प्यार चाहिए। फिर भाई कमेंट में दिखना चाहिए बराबर कि साहब मजा आया है, वही मोटिवेशन है हमारा साहब, और तो क्या ही मांगा है। क्या इसका ढाल धनात्मक है? हाँ सर। m बराबर पॉजिटिव है, c का वैल्यू नेगेटिव है सर। m का वैल्यू पॉजिटिव है और c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू नेगेटिव है सर। ढाल धनात्मक ऊपर जाएगा, जो नीचे जा रहे, ऐसे देख, ऐसे जो कॉपी आपके पास रखी हुई है उसमें देख, ऊपर जा रहा है, ऊपर। हाँ, तो ये हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए, ऊपर नहीं जा रहे, ये और ये। इसमें c देख, c पॉजिटिव है, इसमें c नेगेटिव है, ये c है सर, इसका आंसर c है। मैक्सिमम बच्चों का जवाब c है। मैक्सिमम बच्चों का जवाब क्या है साहब? c। एकदम सही है भाई, एकदम सही है भाई, एकदम सही है बेटा। मजा आ गया, सही बताऊं, मजा आ गया बेटे। क्या बात समझ में आई है? कल से पोल स्टार्ट हो जाएगा आपकी क्लास में। क्लास को पढ़कर मजा आया है कि नहीं आया है? क्या क्लास को पढ़कर मजा आया है? सच बताना एकदम दिल से, नहीं तो ये दुखेगा भाई मेरा। मजा आया है या नहीं आया है? और हर क्लास ऐसे ही मजेदार होगी। लाइव में अगर आपको ऑफलाइन का फील ना करा दे तो भाई हमारा मतलब ही क्या है? x तो पॉजिटिव है ना बेटा, तो कमेंट में आपका प्यार दिखना चाहिए बराबर। क्लास एंड होने के बाद दिखा दो कि इस जमाने में हम किसी से कम नहीं। और जो आपसे बोला है कि आपको कैसे क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। जो बच्चा बोल रहा था कि साहब नोट्स कैसे बनाने हैं,
नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी बेसिक चीजें बताई आपको आज, जो याद करने की चीजें बताई स्टार्टिंग में, स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना, क्षेत्रफल हो गया, वो याद करना है। अब एक क्लास एंड होने के बाद आप क्या करोगे कि अगली क्लास है सर, दोनों एंड होने के बाद आप क्लास को, नोट्स को, इस पीडीएफ मिल जाएगी आपको हाथों हाथ, और पीडीएफ को आप क्या करोगे, फिर पीडीएफ को घोंट दोगे। नोट्स कहां से स्टार्ट करने हैं सर? नोट्स स्टार्ट करने हैं सरल रेखा के ग्राफ से। यहां से कल के क्लास में क्या हो, मेरी बात सुनिए, यहां से बेसिक ग्राफ से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। हूबहू पीडीएफ से आज नोट्स बनाइए, कल के क्लास से आप साथ साथ नोट्स बना रहे होगे मेरे साथ साथ। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हमें टाइम दीजिए, मैं खुद चैट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ रहा हूँगा और आपको मैं साइड में हट जाऊंगा भाई ऐसे कि बेटा आप नोट्स कॉपी कर लो। एक स्लाइड हुई आपसे कॉपी करवा दिया, दूसरी स्लाइड हुई आपसे कॉपी करवा दिया, ऐसे हम करेंगे। पर आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, आपको यहां से नोट्स में कॉपी करना है पूरा का पूरा। क्या आप सभी कॉपी करने के लिए तैयार हो? जब आप एक बार नोट्स कॉपी कर रहे होगे भाई साहब, रिवीजन हो जाएगा और कल वाली क्लास में एक एक बच्चे को ये सारी कहानी याद होनी चाहिए। वादा करते हो? वादा करते हो इस बात का? वादा करते हो इस बात का? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मैं भेड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। इस दुनिया की भीड़ से निकलना है ना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कुछ करे बिना यूं ही जे जे कार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, खोल दे पंख जमाना उड़ान देखता है। अपने आप को मोटिवेट रखिए। 12th के साथ सिलेक्शन लेना है, ड्रॉप नहीं लेना है। 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए एक एक बच्चे का। 12th के साथ जो सपना आपने देखा है, आपकी छोटी छोटी आंखों ने जो सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है, उस इमोशन को लेकर चलना है, पूरा करना है वो। इसीलिए हर बार बोलता हूं कि मैं भेड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर तो खुद एक जमाना है साहब। और आपकी लड़ाई जिंदगी में याद रखिएगा हमेशा आपसे होगी, किसी और से नहीं होगी। पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगा बेटा, ऐप पे जो आपका नोट्स में पीडीएफ का सेक्शन होता है वहां पे मिल जाएगा बेटा आपको पीडीएफ। क्लियर है? तो आज की क्लास को एंड करने का समय आ गया है बेटा। बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। होमवर्क है आपका, क्लास नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स बनाओ और रिवीजन करना है आज, और लर्न करें छोटी छोटी बातें। आज आपके सिर पे कोई बोझ नहीं है, आज आपके लिए बड़ी आसान सी चीजें हैं, कोई बोझ नहीं डाला है बेटा। आज की क्लास को आप पूरा का पूरा एकदम तैयार करके आइए, और कल वाली क्लास इससे भी जबरदस्त होने वाली है। आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसा कि आपकी उम्मीदों पे हम हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्यार भर भर के मुझे मिलेगा इस क्लास के एंड होने के बाद, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा अगर किस्मत में है तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, पर भरोसा अगर खुद पे है ना तो वो भी मिलेगा जो किस्मत में नहीं लिखा है। तो भरोसा खुद पर करिए और मेहनत करने के लिए तैयार रखिए। उस भीड़ से एक अलग पहचान आपकी दिखेगी। आप चाहे कितने भी जनों के बीच में खड़े हो, चाहे वो आपसे छोटे हो, बड़े हो, किसी भी लेवल के हो, पर आपका जो स्टेटस है ना वो अलग तभी दिखेगा जब आप संघर्ष करोगे। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर बनने के बाद, जब आप संघर्ष करोगे तो हीरा अपने आप चमकता है भाई। हीरा ऐसे ही नहीं चमकता है कि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय।